हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रवि कुमार फ्रॉम KVCRPF मोकामा घाट। आज हम लोग हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन में द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन यानी क्रांति जो आया उसका प्रकोप क्या हुआ, किस तरह से स्टार्टिंग हुआ, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है। तो लुइस जो 16वां था 16 ने कब वहाँ के राजा बना था, तो 1774 में 1774 में फ्रांस के राजा बना था। तो वहाँ की जो किंग का जो या पावर ऐसा नहीं था उसके पास, जो राजा था जो उसका पावर नहीं था कि वह अपनी मर्जी से अपनी इच्छा के अनुसार भी टैक्स नहीं लगा सकता था। वो कि जब चाहे तब वो टैक्स लगा दे। जो मोनार्च था, जो राजा था, जो सम्राट था, उसको ऐसा नहीं था कि अपने मन से टैक्स लगा दे। तो टैक्स के लिए जो किंग को ई एस्टेट्स जनरल, जो प्रतिनिधि सभा के था, जो ई एस्टेट जनरल की मीटिंग में पहले सभी को जो जो उसके रिप्रेजेंटेटिव रहते थे उसको कॉल किया जाता था, बुलाया जाता था, और उसमें जो प्रपोजल जो दिया जाता था, जो प्रस्ताव आता था, उसको अगर पास किया जाता था, अगर मंजूरी मिल जाता था, तभी टैक्स को लगाया जा सकता था। ठीक है। इस तरह से पहले रूल था कि ऐसा नहीं है कि जो राजा बन गया वही टैक्स अपने मर्जी से लगा दे। नहीं, जनरल असेंबली के थ्रू ही जब प्रपोजल पास किया जाएगा तभी टैक्स लग सकता है। ठीक है। तो यह जो ई स्टेट जनरल था, ये क्या था, वो एक पॉलिटिकल बॉडी यानी राजनीतिक संस्था था, जिसमें क्या थे, 3 स्टेट। पहले हम लोग पढ़े थे फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। तो इसमें तीनों स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव रहते थे, प्रतिनिधित्व करने वाले, इसमें रहते थे जनरल असेंबली, ये स्टेट असेंबली में। ठीक है। बट क्या, जो मोनार्क, जो राजा था, ही मीटिंग के लिए वो डिसाइड करता था कि कब मीटिंग होगा कि नहीं होगा, कब बुलाया जाएगा। तो और ये स्टेट जनरल का इसमें सबसे लास्ट मीटिंग हुआ था 1614 में, नहीं 1614 में हुआ था। ठीक है। सबसे लास्ट टाइम जब मीटिंग हुआ था। फिर फ्रांसीसी जो किंग हुआ लुइस 16वां 16 ने कब 5 मई 1789 में वो एक न्यू टैक्स के लिए, नया जो टैक्स कुछ लाना चाहता था वो, तो न्यू टैक्स के लिए कि एक प्रपोजल को पास करने के लिए ई स्टेट जनरल की असेंबली बुलाया था वो। कब? 5 मई 1789 में, 5 मई 1789 में वो न्यू टैक्स के लिए वो बुलाया था असेंबली कि नया टैक्स लगाया जाए। ठीक है। तो मीटिंग के लिए कहाँ रखा गया था? एक था, ये था वर्साय के कोई हॉल में रखा गया था, वर्साय हॉल में। वर्साय के एक हॉल था, उसको डेकोरेट किया गया था पहले, मीटिंग के पहले अच्छा से सजा दिया गया था कि इसी में मीटिंग हो। ठीक है। और वहाँ के रूल क्या था, ई स्टेट जो जनरल था, स्टेट जनरल के मीटिंग में फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट के 300 ईच स्टेट से, मैंने प्रत्येक स्टेट से 300 प्रतिनिधि, उसका मेंबर जो होते थे वो, या फिर रिप्रेजेंटेटिव जो होते थे वो उसमें मीटिंग में भाग ले सकते थे। और थर्ड स्टेट से कितना था, 600 मेंबर या रिप्रेजेंटेटिव जो सदस्य जो हुए प्रतिनिधित्व करने वाले थर्ड स्टेट के, उसके 600 रहते थे प्रतिनिधि। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों में 300, अकेले थर्ड में वो 600 था। ठीक है।
जो थर्ड स्टेट था, जो क्या था पहले ही बताए थे, प्रोस्पोरस था, समृद्ध था और एजुकेटेड था, वो समृद्ध और वो शिक्षित लोग थे उस मेंबर, थर्ड स्टेट के मेंबर में। और इस मीटिंग में क्या था कि प्रीसेंट जो किसान हुए, आर्टिसियन या फिर ओमैन, ये सबको असेंबली में एंट्री करने के लिए नहीं था, उसमें रोक लगाया गया था कि इन लोग भाग नहीं ले सकते हैं, मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बट कितना 40,000 के आसपास लेटर को अपना जो डिमांड था उन लोग के, और ग्रीवेंस जो मांग और जो शिकायत था, उसको अपने जो रिप्रेजेंटेटिव थे, उनके जो मेंबर गए थे, उनके थ्रू इतना लेटर सेंड किया, उन्हें बात को रखने के लिए उनको कहा गया। ठीक है, और ये स्टेट जनरल के रूल के अनुसार क्या था वहाँ रूल, फर्स्ट नंबर रूल था क्या कि उसमें ईच स्टेट हैड 1 वोट, ने प्रत्येक जितना भी है, प्रत्येक जैसे 3 स्टेट था ना, तो प्रत्येक स्टेट को मात्र 1 वोट देने का अधिकार था। ऐसे क्या हो गया, फर्स्ट स्टेट से भी 1 वोट, सेकंड स्टेट से भी 1 वोट, थर्ड स्टेट से भी 1 वोट। इस तरह से क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड स्टेट से तो 2 वोट मिल जाएगा, दोनों को टैक्स नहीं देना रहता था, थर्ड स्टेट को टैक्स देना रहता था। थर्ड स्टेट में ज़रूर 600 मेंबर थे, लेकिन उनको वोट देने का अधिकार मात्र 1 ही वोट रहता था। इस तरह से कोई भी अगर रूल पास करना रहता था तो फर्स्ट और सेकंड स्टेट दोनों मिलकर पास हो जाता था। इसी को बाद में फिर विरोध किया गया। ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। तो 1 वोट देने का अधिकार था एक स्टेट के, लेकिन क्या हुआ, जब देखा कि ऐसे तो कभी थर्ड स्टेट को मौका ही नहीं मिलेगा, उसको बात को रखा ही ना जाए, 1 ही वोट उसका रहेगा, तो जो थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव जो मेंबर थे, प्रतिनिधित्व कर रहे थे, वो एक डिमांड रखा कि होल असेंबली के मेंबर, जितना भी असेंबली के मेंबर हैं, जो सदस्य हैं, वो सभी को 1 वोट देने का अधिकार, राइट होना चाहिए, और सभी से 1 वोट कराया जाए। ठीक है, यह भी एक तरह से क्या था, एक तरह से पॉलिटिकल प्रिंसिपल था, एक लोकतांत्रिक सिद्धांत के आधार पर था कि नहीं, जब सब मेंबर शामिल हुए हैं किसी भी मीटिंग में, तो सभी को वोट देने का अधिकार हो सके, लेकिन वहाँ ऐसा रूल नहीं था। इसी के लिए विरोध कर रहे थे थर्ड स्टेट वाले। ठीक है, इसी सिद्धांत पर, जो पॉलिटिकल प्रिंसिपल के आधार पर ही एक रूसो था, जो अपना बुक एक लिखा, वो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट को पब्लिश किया था। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट एक बुक है, रूसो है इसका राइटर है, रूसो फिलोसफर है, एक दार्शनिक है वो, रूसो। ठीक है, तो थर्ड स्टेट के जो प्रपोजल था कि ईच मेंबर, प्रत्येक मेंबर को 1 वोट देने का अधिकार दिया जाए, तो इस प्रपोजल को जो राजा थे वो रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो जिसके बाद क्या हुआ, जो थर्ड स्टेट के थे जो मेंबर, वो प्रोटेस्ट करते हुए, विरोध करते हुए बात को, वो असेंबली से बाहर चले गए। ठीक है, अब क्या होता है कि थर्ड स्टेट क्या करने लगे, थर्ड स्टेट के मेंबर ऐसा वो उछल लगे कि होल फ्रेंच नेशन, पूरे फ्रांस जो देश था, राष्ट्र था, उसका उन लोग स्पोक्स मैन, माने प्रवक्ता के रूप में अपने आप को बिलीव करने लगे, मानने लगे उन लोग। और वे 20 जून के को वर्साय के एक इंडोर स्टेडियम है, इंडोर टेनिस कोर्ट है, इंडोर टेनिस कोर्ट ग्राउंड ऑफ वर्साय, तो वहाँ से वर्साय के जो
टेनिस कोर्ट हुए, वहाँ पर सभी लोग असेंबल हुए, इकट्ठा हुए। कौन? थर्ड स्टेट के लोग। और फिर उन्होंने अपने आप को उन लोग नेशनल असेंबली एक डिक्लेयर किया। एक नेशनल असेंबली बनाने के बारे में उन लोग सोचा और उन लोग ओथ लिया, शपथ किया कि हम जब तक मोनार्च जो ये सम्राट का जो पावर है उसको हम कम करने वाला कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्टिंग तैयार नहीं कर लेते हैं, तब तक हम इस असेंबली को हम ब्रेक नहीं करेंगे, मैंने भंग नहीं करेंगे इस असेंबली को। ठीक है, इस तरह से उन लोग शपथ लिया एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के, संविधान बनाने के लिए। और फिर इसका लीड किया, नेतृत्व कौन किया? लीड करने वाले देखिए दो थे, एक है मिराबियो और दूसरा है मिराबियो और एक अबे तो किए थे असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए अपना। ठीक है, तो मिराबियो एक क्या था? एक नोबिलिटी फैमिली से, नोबेल फैमिली से था, एक पादरी था वो। लेकिन वह फ्यूडल जो सामंती जो व्यवस्था था, यहाँ पर सिस्टम था, प्रिविलेज सोसाइटी को वो समाप्त करना चाहता था मिराबियो। ठीक है, और फिर दूसरा था आवेसिये एक पृष्ठ था, यानी पादरी था, और उसने ये क्या लिखा? उसने एक पावरफुल स्पीच भी दिया था वहाँ पर। वही जो बरसाए में जो क्राउड जो एक जगह इकट्ठा हुए थे, वहाँ पर एक पावरफुल अपना स्पीच दिया था, भाषण दिया था। और फिर वह एक पैम्पलेट लिखा था, वो व्हाट इज द थर्ड स्टेट, यानी तीसरा स्टेट क्या है, इस पर एक पैम्पलेट उसने लिखा था। कौन? आबे सिबे ने। ठीक है, जो खुद एक पादरी था। आगे हम लोग जानेंगे इसी में कि जब नेशनल असेंबली जब कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्टिंग कर रहा था, जब बना रहा था वो, तो उस समय होल फ्रेंच में, पूरा फ्रांस में एक टर्मोइल यानी आंदोलित हो रहा था, विरोध हो रहा था वहाँ पर। और वहाँ सेवर विंटर यानी जो ठंडा के, जो बहुत ज़्यादा ठंड के कारण वहाँ पर बैड हार्वेस्टर हुआ और वहाँ की फसल बर्बाद हो गया था उसी समय। जिसके कारण क्या हुआ, वहाँ के लोगों के लिए जो ब्रेड मुख्य खाने का भोजन था, उन लोगों के लिए जो ब्रेड का प्राइस धीरे धीरे बहुत ही अधिक हो गया, हाई लेवल पर चला गया उसका दाम। और फिर जो बेकर्स थे, बेकरी वाला जो बेचते थे ब्रेड, उसको उन लोग जमा करने लगे, इकट्ठा करने लगे, जमाखोरी की समस्या उत्पन्न हो गए। और फिर क्या हुआ, जो बेकरी शॉप पर थे जो लोग जो लेना चाहते थे, महिलाएं लोग, वो बहुत देर तक उन लोगों के वहीं पर इंतज़ार करते रहना पड़ता था। जिसके कारण फिर क्या हुआ एक बार कि क्राउड में थे जो क्राउड ऑफ एंग्री ओमैन, जो भीड़ में जो गुस्साएं जो औरतें थे, वो क्या की दुकान जो शॉप था उसका, उस पर धावा बोल दिया, लूट लिया, सब तोड़ फोड़ कर दिया, सब सामान बेकरी वाला जितना भी ब्रेड था वो सब लूट लिया, खा पी लिया वो। ठीक है, और इसके साथ साथ क्या हुआ कि वहाँ के जो सम्राट थे, जो किंग था,
जो एक ऑर्डर पास किया कि पेरिस में एक मिलिट्री को भेजा जाए, वहाँ पर सेना लोग के वहाँ पर भेजा जाए, ऑर्डर दिया, आदेश दे दिया। और फिर ये जो क्राउड जो था, भीड़ जो तो गुस्साए हुए भीड़ थे, वो 14 जुलाई को वो बास्तिल जगह है, वहाँ पर उन लोग धावा बोल दिया, उसको पूरा डिस्ट्रॉयड कर दिया, तोड़ फोड़ कर दिया, वहाँ पर सब बर्बाद कर दिया। ठीक है। फिर इसके बाद आता है कि कंट्री साइड, जो देश के अगल बगल के इलाके, जो ग्रामीण इलाके हैं, देहाती इलाके, वहाँ के विलेज टू विलेज, गांव गांव में यह रूमर्स फैल गया, अफवाह फैल गया कि जो हम लोग के मैनर्स हैं, जो जागीर के जो मालिक जो होता है, वो क्या है कि वो आदमी को बुलाया है, और वो जो इन लोग के जो फसल थे, रीफ क्रॉप्स, जो पका हुआ फसल था, उसको डिस्ट्रॉयड करने के लिए, इन्हें उसको तोड़ने के लिए, बर्बाद करने के लिए बुलाया है, हम लोग का फसल बर्बाद कर देगा। इस तरह से वहाँ के जो किसान थे, जो फ्रेंजी ऑफ फियर, यानी इस आक्रांत के भय से आक्रांत थे, उन लोग बहुत डरे हुए थे, जिसके कारण जो फसल को बर्बाद करने वाला था, इससे वो डरे हुए थे। तो उन लोगों ने क्या किया कि फिर वो अपने जितना भी सामान था खेती करने के लिए, उससे वो ये चैटू, जो ग्रामीण किला होता है, महल, उस पर वे अटैक कर दिए, आक्रमण कर दिया, और वहाँ का जितना भी क्रॉप्स थे, अनाज थे रखे हुए, उसको लूट लिया। और फिर जो लगान के लिए जो डॉक्यूमेंट्स थे, वहाँ बर्न, यानी आग लगा दिया, डॉक्यूमेंट्स को भी जला दिया, वहाँ पर जितना भी डॉक्यूमेंट्स थे। ठीक है। इससे क्या हुआ, वहाँ पर जो नोबल्स थे, जो कुलीन लोग थे, कुलीन कैटेगरी के, वो लार्ज नंबर में थे, बहुत ज़्यादा थे नोबल्स, वो वहाँ से भागकर वो वहाँ से भाग छोड़ दिए, और कहीं कहीं तो वे माइग्रेट के तौर पर जो पड़ोसी देश था, वहाँ पर वे चले गए। ठीक है। और एक चीज़ है, जब ये सब बात के पता चले, वहाँ के जो किंग थे, लुई 16वां जो हुए, वे देखे कि हमारी प्रजा जो है, जो वो रिवोलेट हो गया है, क्रांति ला दिया है, विद्रोह हो गया है। तो रिवोलेट के जो पावर था, उसको पहले वो पढ़े, वो अनुमान लगाए, फेस्ट किए कि किस तरह से है। तो फिर अंत में फाइनली वो फिर नेशनल असेंबली को वो एक्सेप्ट किए। नेशनल असेंबली जो बनाया गया था थर्ड स्टेट के थ्रू, वो, और फिर जो प्रिंसिपल था, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो उसमें बनाया गया था, उसको भी एक्सेप्ट किए हैं। और 4 अगस्त 1789 को नाइट में, रात में ही असेंबली ने, जो असेंबली जो बना था, जो पास किया गया, जो असेंबली ने पास किया कि टैक्सेज एंड फेडरल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशन, जो सामंती जो व्यवस्था था, उसको वहाँ पर समाप्त करने का ऑर्डर पास कर दिया वहाँ से। और फिर जो क्लेरजी, जो पादरी थे, उसको फ्री विलेज, जो विशेषाधिकार जो मिला हुआ था, उसको छोड़ने के लिए फोर्स किया। अंततः उन लोग छोड़ा। और फिर ताईद के बारे में है, इसके बारे में पहले ही पढ़े थे हम लोग। ताईद एक प्रकार का
चर्च के थ्रू लगाया गया टैक्स था उसको भी समाप्त कर दिया गया। और फिर जो चर्च के जो लैंड ऑनर और बाय द चर्च, जो चर्च के जो लैंड ऑनर थे, मालिक था, उसको भी लैंड को जब्त कर लिया। इस तरह से क्या हुआ कि गवर्नमेंट के पास उस समय वर्थ धन के रूप में 2 मिलियन लिब्रेस यानी 2 मिलियन लिब्रे वहाँ की ये पैसा चलता था, मुद्रा था एक तरह से कहिए। ठीक है, इस तरह से हम लोग जाने आज कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में ब्रेक हुआ था, किस तरह से हुआ था, फ्रांस की क्रांति का स्टार्टिंग कब से किस तरह से हुआ, उसके बारे में हम लोग जाने आज। ओके।